इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासो एवं सकल दिगंबर जैन समाज बरासो, भिंड, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की दूसरी कड़ी में। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासो जी में आयोजित किया गया। 22 से 27 अप्रैल तक आयोजित हुए इस अनुष्ठान में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। पंच कल्याणक महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के कुशल निर्देशन में संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, आज की कड़ी में अवलोकन करते हैं प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के मनभावन दृश्यों का। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 22 से 27 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के भिंड स्थित भगवान महावीर स्वामी की समव शरण स्थली श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासो जी में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी के कुशल निर्देशन में संपादित किया गया। 24 अप्रैल को जन्म कल्याणक का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक को प्रभु की शांति धारा करने का मंगल अवसर मिला। शांति धारा के बाद प्रभु की मंगल आरती भी उतारी गई। सर्ववेदांत साग्निभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् सर्वकर्माष्टकम् चिन्ते चिन्ते विन्दे विन्दे ओम सुदर्शनः चक्रविक्रम जुगल सौरभि शांतिं गुरुगुरु सर्वजनानंदनम् सर्वभव्यानंदनम् सर्वगोकुलानंदनम् सर्वग्राम नगर खेत कट्टपत्तर दुर्ग संवहानंदनम् सर्वदेशानंदनम् सर्वलोकानंदनम् सर्वयजमानानंदनम् सर्वदुःखं हन हन दह दह पद पद कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं तलक शिवेद विसंगजितम् अव्ययं क्षेम्यारोगं स्वस्थरसुदीते शिवमस्तु जयोस्तु। तत्पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। पूजा अर्चना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने अपनी श्रद्धा के सुमन प्रभु चरणों में समर्पित किए। इसी बीच समारोह स्थल पर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जिनके चरण वंदन कर उपस्थित सभी ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान धर्मानुरागियों ने गुरुदेव के समक्ष भक्ति करते हुए श्रीफल भेंट किए और उनका पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भी प्रदान किया। विराग सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। मोह अंधकार विध्वंसनाय दीपक निर्वपामि। इसके बाद साधर्मियों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जिस समय धार्मिकता आम तौर पर लुप्त होने लगते हैं, सिद्धांत समाप्त होने लगते हैं, लोगों के सदाचरण समाप्त होने लगते हैं, ऐसे अवसरों पर तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, जिसका संकेत अष्ट देवियां श्वेत पताकाओं को फहरा कर देती हैं। जन्म होते ही वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई देती है। सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तभी इंद्रदेव अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं और प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं तथा शची इंद्राणी के पूछने पर कहते हैं, आश्चर्य मत करो, आप भी ध्यान से सुनो। हे देवगणों, आप भी सभी सुनिए। बहुत ही प्रशंसा का अवसर आया है।
भरत क्षेत्र के आर खंड में, भारत में, अयोध्या नगरी में, महाराजा नाजीराव के महलों में महारानी मरुदेवी की मुक्ति से प्रथम तीर्थंकर का आक्रमण हो चुका है। ये सूचना मिलते ही राज दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। उपस्थित सभी भक्तगण आनंद में झूमने लगे। इसके बाद सौधर्म ने जिन बालक के दर्शन किए, इसीलिए तुम्हारे आसन नहीं छूट रहे थे, मैं धन्य हो गया। वो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोहना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोहना लगे। दर्शन के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकर सहित तीर्थंकर बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक शिला की ओर रवाना हो गए। गाजे बाजों के साथ गांव में भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा पांडुक शिला पहुंची, जहां सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं। तदुपश्चात ही अन्य इंद्रों ने 1008 कलशों से बालक का जन्म अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया गया। इसके बाद ही बालक को माता के कक्ष में ले जाया गया। जन्मोत्सव के मंगल अवसर पर क्षेत्र के विधायक जी ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण करते हुए नवीन कीर्ति स्तंभ के निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर महोत्सव समिति ने उन्हें सम्मानित भी किया। बाकी समाज के लिए, क्योंकि महाराज जी मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, बड़े भाई साहब की कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोग पूरे नहीं सही लेकिन आधे जैन तो हैं कि ना तो कोई व्यसन है हम लोगों में, ना कोई ऐसा चाल चलन या चारित्रिक गुण दोष, कोई दोष नहीं है। तो इस तरह की सोच है और ना ही कभी किसी के प्रति ईर्षा भाव या कभी किसी को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाव जो महाराज जी जैसा प्रचारित कर रहे हैं और जैसा प्रवाहित कर रहे हैं, वही भाव हम लोग रखते हैं। आज से नहीं, वो बचपन से रखते हैं। हाँ, ये जरूर है, मैंने एक बार अपने भिंड जब मैं नगरपाल के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। हाँ, अब कोई हिंसात्मक पशु मारने ही आ जाए, बिल्कुल जान पर ही आन मरे, तो अब उस पशु का तो इलाज करना पड़ता है ना। इसी श्रृंखला में अतिथिगणों ने गुरुवर द्वारा लिखित नैतिक कथा मंजूसा नाम पुस्तक का विमोचन किया। बोलो करने की क्या बात है, विराग सागर मेरे साथ है, तेरे डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई
कुछ कहे बोलो किसकी औकात है। मंचीय परिदृश्य के अंतर्गत सौधर्म इंद्र द्वारा अनेक रूपों में तांडव नृत्य किया गया। कार्यक्रम के मध्य सौभाग्यवती महिलाओं व इंद्र परिवार ने बालक को पालना झुलाया। दीन दयाला तुम प्रतिमाला, दीन दयाला तुम प्रतिमाला, तोरी तुरंत आपदा विनस गई रे, बस गई रे तोरी शांत छवि मन बस गई रे। झुलाओ रे पलना आदि सर का, झुलाओ रे पलना आदि सर का, झुलाओ रे पलना आदि सर का। अगले दिन तप कल्याणक का शुभारंभ पूजन के साथ हुआ। पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागिता करने पहुँचे भक्तों ने विधान पूजन कर सतिशय पुण्य अर्जित किया। नहीं हुआ करते कितने भी राज्य वैभव हो, यदि अब आपके जीवन में थोड़ा सा संयम भी है तो समझिए हमारा मोक्ष मार्ग नजदीक है। तो कहा है संयम से कर प्यार यहाँ, ये अंधों की बस्ती है, इसमें कैसी मस्ती है। ये अंधों की बस्ती है, इसमें कैसी मस्ती है। पूजन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने युवराज आदि कुमार की अन्नप्राशन की क्रिया को संपन्न किया। लाला को डाढ़ लड़ाई, लाला लोरी चांदी की कटोरी, लाला लोरी चांदी की कटोरी, वीर जो की लाला को डाढ़ लड़ाई, वीर जो की लाला को डाढ़ लड़ाई। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारियां की गई। मंगल बधाइयां गाते हुए उन्हें दूल्हा बनाया गया। ऐरावत हाथी के साथ युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई और इस प्रकार से उनका विवाह नंदा और सुनंदा से संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में पुरोहित द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त पर सौधर्म इंद्र ने अपने कर कमलों से युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया। आदि कुमार के राज्य संभालते ही अनेक मुकुटबद्ध राजा भेंट लेकर आते हैं। स्वाहा ओम अनुपमाय स्वाहा ओम समष्टि समष्टि उक्तया उक्तया साधन साधन नैमिजे स्वाहा सेवा फलम सत्परम स्थानम भवतु अपमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु 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 स्वाहा। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, वो इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, वो अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। सत्ता ग्रहण करते ही आदि कुमार सर्वप्रथम अपनी प्रजा को पष्ट कर्मों को ज्ञान कराते हैं और अपनी दोनों पुत्रियों को अंक एवं लिपि का ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद नीलांजना ने नृत्य किया। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु से आदि कुमार को वैराग्य आया। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उधर से नहीं इधर से, हाँ इस तरफ से। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। नीलांजना नाचे रे दरबार, नीलांजना नाचे रे, देखो इनकी पयलिया बाजे रे, देखो
दरबार नीलांजना नाचे रे दरबार नीलांजना नाचे रे। इसके बाद भरत और बाहुबली का राज तिलक किया गया। तभी लौकांतिक देवों का आगमन हुआ और उन्होंने आदिकुमार के वैराग्य की अनुमोदना की। इसके साथ ही प्रभु दीक्षा के मार्ग पर बढ़ते हुए पालकी में आरूढ़ हुए। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हम इतना। वनगमन के दौरान राज दरबार में भावुकता का वातावरण छा गया। वन पहुंचने के बाद पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा संस्कार दिए गए, जिसके बाद मुनिराज बने आदि कुमार को नवीन पिच्छी, कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट किए गए। ये नामरेंद्रो प्रभूषणे में तत्काल दिव्या प्रभूषणानि यारे क्षेत्र जननादो सैव देवो दिनपेश और स्थापना को परिस्वागतम चवेद। संध्या के बेला में आरती की गई। आरती के दौरान भक्तों ने अपनी भक्ति को अनोखे ढंग से व्यक्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कलाकारों द्वारा नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तुति देख सभी ने कार्यक्रम की सराहना की। ये बताओ, पहुंचे हुए पंडित तो लग रहे हैं, विद्वान भी हैं, साथ साथ आपके माथे पर तेज प्रकाश भी झलक रहा है। ये तो हेलोजन का है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करेंगे आप? बोलो बोलो। अरे जिज्ञासा है, ऐसे समाधान चुटकी में कर दूंगा, चुटकी में। मुझे नहीं लगता। बोलो ऐसा हो सकता है? मैं काशी का, कहाँ का? देखो ये भी जान के तू नहीं जान पाया अभी तक। काशी का बंदा हूँ, काशी का सारे सबक हूँ। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। बस यही पूछना चाहता हूँ कि पाप का बाप कौन है? बस इतनी सी बात। पाप का बाप ये क्या पूछा? तो दर्शकों, अभी आपने देखे मध्य प्रदेश के भिंड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरासो जी में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की दूसरी कड़ी में जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कैवल्य ज्ञान और निर्वाण उत्सव के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासो एवं सकल दिगंबर जैन समाज बरासो, भिंड, मध्य प्रदेश।